प्रदीपिका जो आपका ग्रंथ है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें आपका लास्ट श्लोक में बताया गया था कि ये सारी जो हठ योग के अभ्यास हम करते हैं, आसन, कुंभक इत्यादि, वो सभी किसके लिए है? वो सभी राजयोग के फल प्राप्ति के लिए है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि जो पीठ यानी कि आसन का जब हम अभ्यास करते हैं, जो हम कुंभक का अभ्यास करते हैं, और जो हम दिव्य करणानी यानी कि जो हम करणानी का मतलब क्या है, मुद्रा इत्यादि का अभ्यास जो हम करते हैं, वो सभी ये सभी जो हठ अभ्यास है वो किसके लिए है? राजयोग की फलावधि, राजयोग की फल को प्राप्त करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। ये आपका 67 पहले अध्याय में, जब आपने पहली क्लास करी होगी तो उसमें बताया गया था कि पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं? 67 श्लोक है। तो पहला अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया था कल, ठीक है। आज हम नेक्स्ट जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय उपदेश है, उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला अध्याय हमारा किसके लिए समर्पित है? आसनों के लिए समर्पित है, जिसमें 15 आसनों की विस्तृत वर्णन किया गया है। और आसन को करने के लिए या हमें योगाभ्यास करने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, योगाभ्यास के दौरान हमें कौन कौन से आहार ग्रहण करने चाहिए, कौन से आहार नहीं ग्रहण करने चाहिए, ठीक है। इन सब के विषय में आपको फर्स्ट जो उपदेश है, प्रथम उपदेश है, उसमें विस्तृत चर्चा मिलती है, ठीक है। द्वितीय उपदेश जो है वो किसके लिए है? प्राणायाम यानी कि कुंभक के लिए है, ठीक है। द्वितीय उपदेश किसके लिए है? हमारे कुंभक के लिए समर्पित है, जिसमें अब इसमें कुंभक के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, ठीक है, कुंभक के पूर्व की क्या क्या तैयारी है, उन सब के विषय में आपको द्वितीय उपदेश में चर्चा मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द्वितीय उपदेश में। तो द्वितीय उपदेश का जो पहला श्लोक है उसमें कहा गया है, अत आसने दृढ़े योगी वसी हित मितासना, ठीक है। मतलब क्या है? अथ आसन दृढ़ योगी। इसके पूर्व जो हमने पहले अध्याय में आसन के विषय में पढ़ा, तो जब योगी जो है वो आसन में क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, मतलब आसन का अभ्यास वो पूरी तरह से कर लेता है, उसमें दृढ़ता प्राप्त कर लेता है, उसमें स्थिरता प्राप्त कर लेता है, और क्या कर लेता है? वसी हित मितासना, ठीक है। वसी हित मतलब कि क्या, यहाँ पे अपने इंद्रियां जो हैं उसको क्या कर लेता है? वश में कर लेता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? आसन हमारा दृढ़ हो। जो हमने पहले अध्याय में 15 आसन पढ़े, वो सभी आसन क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए, मतलब योगी आसन में दृढ़ हो जाए। दूसरा हमारा कंडीशन है इंद्रियों को स्थिर करके, ये सीक्वेंस आता है आपके पेपर में, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? इंद्रियों को वश में करके, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? मितासना, मितासन यानी कि मिताहार का अभ्यास, ठीक है। तीसरा हमारा कंडीशन क्या है? मिताहार का अभ्यास करने के बाद फिर क्या करना है? गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा कंडीशन क्या है? गुरु के उपदेश के द्वारा ही, गुरु ने जो हमें उपदेश दिया है या गुरु ने जो हमें मार्ग प्रशस्त किया है, उसी के द्वारा ही हमें क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। 4 यहाँ पे कंडीशन है, ये सीक्वेंस यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में, तो याद रखना है। पहला हमारा क्या होना चाहिए? आसन दृढ़ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? इंद्रियों को वश में होना चाहिए। तीसरा हमारा कंडीशन है मिताहार होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है गुरु उपदेश के द्वारा प्राणायाम का क्या करना है? हमें अभ्यास करना है, ठीक है। गुरु के उपदेश के बिना हमें प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, जैसा हमें गुरु बताते हैं उसी के अनुसार हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा। पहला है आसन, दूसरा है इंद्रिय वश में करना, नियंत्रण में रखना, तीसरा है मिताहार, चौथा है गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम, गुरु के उपदेश के द्वारा ही हमें प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट, हाँ जी मैम। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है। अब देखिए कि क्या होता है। अब प्राणायाम का अभ्यास तो हमें करने के लिए बोल दिया गया कि प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है, लेकिन प्राणायाम के पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, प्राणायाम के पूर्व हमारी स्थिति क्या होती है, उनके विषय में यहाँ पे आपको चर्चा मिलता है, ठीक है। जिसमें बताते हैं, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय उपदेश का पहला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। मतलब क्या है, जो चित्त जब चलायमान होता है, ठीक है, सॉरी, जब वात वात यानी कि क्या होता है, वायु, जो हमारे अंदर जो वायु होता है, प्राण वायु, वो जब चलायमान होता है तब हमारा चित्त भी क्या होता है, चलायमान होता है, चंचल होता है, ठीक है। और जब वो निश्चल हो जाता है, जब हमारा वायु जो है, जो प्राण वायु है, वो निश्चल हो जाता है, तो चित्त भी क्या हो जाता है, निश्चल हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारी जो चित्त की चंचलता है वो किस पर निर्भर करता है, हमारे प्राण वायु पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारी प्राण वायु चलायमान होती है, उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, तो उसी तरह से हमारा चित्त भी क्या होता है, चंचल होता जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा चित्त भी चलायमान रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको स्थिरता की तरफ लेके आते हैं, तो उसी वैसे वैसे ही हमारा चित्त भी कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। इसका आपने लाइव एग्जांपल भी देखा होगा, जैसे हम ध्यान वगैरह में बैठते हैं, अपने ब्रीदिंग पे जब थोड़ा सा भी फोकस करते हैं 5 मिनट 7 मिनट के लिए, तो हमारा जो मन है वो भी क्या होता जाता है, स्थिर होता जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है, ये हमारा लाइव एग्जांपल, लेकिन योगियों के लिए इसमें और भी ज्यादा, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। ये तो हम 5-7 मिनट का कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन फिर भी जब हम योगी या योग की अवस्था में जाना चाहते हैं या प्राणायाम की अवस्था में जाना चाहते हैं, तो वहां पे हमारे प्राण पूरी तरह से क्या होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में, मतलब कि एक योगी के कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। तभी उसका चित्त जो है वो इधर उधर नहीं भागेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि चित्त किस पर मतलब जो वायु के चलायमान होने से क्या चलायमान होता है, क्या चलायमान होता है, तो यहाँ पे एक या तो आपको मन भी दिया होता है, एक जो मतलब टर्म है, मन भी दिया होता है या फिर चित्त भी दिया होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी मन दे देता है हिंदी में, कभी कभी चित्त दे देता है, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि जब हमारी वायु चलायमान होती है, तो या तो हमारा मन या चित्त, दोनों ही यहाँ पे टर्म आते हैं, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, जब वायु चलायमान होती है तो मन भी चलायमान होता है और चित्त भी चलायमान होता है, ठीक है। और जैसे जैसे वायु को हम अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, वैसे ही हमारा चित्त भी क्या हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है, निश्चल हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोला है कि योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायु निरोधयेत। मतलब जब अगर योगी को स्थिरता प्राप्त करना है, ठीक है, योगी को स्थिरता प्राप्त करना है, तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, वायु को निरोध करना पड़ेगा। मतलब वायु को अपने वश में करना पड़ेगा, या वायु को पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, निरोध करना पड़ेगा, उसको निश्चल बनाना पड़ेगा। तभी योगी क्या कर सकता है, स्थिरता को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जब तक वायु चलायमान रहेगी तब तक योगी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब एक योगी को पूरी तरह से स्थिरता में जाना है, उसे ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था तक पहुंचना है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वायु को अपने वश में करना पड़ेगा, वायु को निरोध करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पहले क्या है कि प्राणायाम की महत्ता के विषय में बताया जा रहा है कि हमें क्यों प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको आप याद रखिएगा, सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड यहाँ पे बोला गया, देखिए कि यावद वायु स्थिते देहे, सॉरी स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते। मतलब क्या है कि जब तक वायु हमारे शरीर में रहती है, स्थित रहती है, तब तक ही हमारा क्या होता है, जीवन रहता है, ठीक है। जैसे ही देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हम मृत अवस्था में आते हैं तो भी हमारे पास कान होता है, पैर होता है, ठीक है, हाथ होते हैं, सब हमारी जो बॉडी है वो सब चीज वैसा का वैसा ही रहता है। हमारे शरीर से केवल क्या निकलता है, हमारे जो प्राण है, इट मीन्स प्राण वायु जो है वो क्या हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हम उस शरीर को क्या बोलते हैं, मृत अवस्था कहते हैं, ठीक है। मतलब जो मृत व्यक्ति है उसके पास भी वो सारे शरीर होते हैं, और एक जीवित व्यक्ति के पास भी शरीर के सारे अंग होते हैं। लेकिन मृत व्यक्ति में क्या नहीं होता, एक प्राण वायु जो है वही उसके अंदर नहीं होता, वायु जो है वो उसके अंदर नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि यावत वायु स्थिते देहे, जब तक हमारे शरीर में वायु रहता है तब तक ही उसे हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं, ठीक है, तब तक ही उसे जीवन कहते हैं या फिर जीवित कहते हैं, ठीक है। मरणम तस्य निष्क्रांतिस्तो वायु निरोधयेत, ठीक है।
और मरण की अवस्था किसे कहते हैं? जब वो प्राण वायु है वो क्या हो जाता है? निष्क्रांति, यानी कि शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मरण की अवस्था हम किसे कहते हैं? जब प्राण वायु शरीर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वायु का निरोध करना चाहिए, यानी कि वायु की साधना करनी चाहिए। इट मीन्स क्या है? प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे और इसमें बताया गया है, ये सारे प्राणायाम के महत्व के विषय में आपको बताया जा रहा है, जिसमें बोला गया है कि मलाकुलेषु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगा। ठीक है, मध्यगा मतलब एक यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, मध्यगा मतलब क्या है? सुषुम्ना। ठीक है, मध्यगा, आगे हम सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द भी देखेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा ये क्या है? सुषुम्ना। ठीक है, सुषुम्ना। तो मलाकुलेषु नाड़ीषु मारुते नैव मध्यगा। जब हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं पता है? पूरे शरीर में हमारे 72,000। हाँ 72,000 नाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें जब तक मल रहेगा, मल यानी कि वो जब तक शुद्ध नहीं रहेंगे तब तक हमारे सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक 72,000 नाड़ियां पूरी शुद्ध नहीं हो जाएंगी तब तक सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, और जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं होगा तो कैसे होगा? कथम स्याद उन्मनी भावक कार्य सिद्धि कथम भवेत। ठीक है, जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं होगा तो हमें उन्मनी भाव, उन्मनी इट मीन्स यहाँ पे एक उन्मनी मतलब समाधि की अवस्था होती है। ठीक है, मतलब कि उन्मनी मनोन्मनी, पूरी तरह से मन स्थिर हो जाना, लय हो जाना। ठीक है, तो जब तक सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं होगा तब तक उन्मनी अवस्था नहीं आएगी। ठीक है, उन्मनी अवस्था यानी कि समाधि की भाव नहीं आएगा हमारे अंदर और कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 72,000 नाड़ियों का शोधन करना पड़ेगा, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी का शोधन करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हमें क्या होगा? समाधि अवस्था प्राप्त होगी और हमारे सारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे, संभव होंगे। ठीक है, इसीलिए हमें सर्वप्रथम क्या है? 72,000 नाड़ियों की शुद्धि का यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि शुद्धि मेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमा। मतलब क्या है कि जब सर्वे नाड़ी चक्र यानी कि सभी नाड़ी और चक्र क्या होंगे? मल से मल उनके दूर हो जाएंगे और सभी नाड़ी चक्र क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमा, मतलब कि तभी ही क्या होगा? योगी जो है वो प्राण का संग्रहण कर सकता है, यानी कि प्राण का नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरह से आपको एक बेस बनाया जा रहा है। तो नॉर्मली इसको समझते हुए चलिएगा कि सभी नाड़ियों की शुद्धि होगी तभी हम क्या कर सकते हैं? प्राण का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारे 72,000 नाड़ियों में शुद्धि नहीं होगा, 72,000 नाड़ियों का जो मल है वो दूर नहीं होगा, तब तक हम प्राण में शुद्धि नहीं कर सकते, या फिर प्राणायाम को का अभ्यास हम करेंगे तो भी उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 72,000 नाड़ियां शुद्ध होने के बाद ही हमें क्या होगा? प्राण को हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, प्राण को हम अपने नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक बेस बनाया जा रहा है कि क्यों हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, क्यों हमें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्राणायाम ततः कुर्यात नित्यम सात्विका धिया। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? 72,000 जो नाड़ियां हैं उसका शोधन करना है। ठीक है, सर्वप्रथम जो 72,000 नाड़ियां उनका शोधन करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है नित्य प्रति। देखिए क्या बोला है? प्राणायाम का अभ्यास हमें कैसे करना है? नित्य करना है। और कैसे करना है? सात्विक धिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सात्विक बुद्धि के साथ, धिया मतलब धी मतलब क्या होता है? बुद्धि, सात्विकया मतलब क्या होता है? सात्विक बुद्धि। ठीक है, नित्य प्रति 72,000 नाड़ियों का शोधन होने के बाद नित्य प्रति हमें किसका अभ्यास करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है। कैसे करना है? नित्य प्रति सात्विक बुद्धि के साथ। ठीक है, उस तब क्या होगा? यथा सुषुम्ना नाड़िस तथा मला शुद्धि प्रयंती। ठीक है, तब क्या होगा?
सुषुम्ना नाड़ी का क्या होगा, शोधन होगा। ठीक है, पहले 72,000 नाड़ियों का हमें शोधन करना है नाड़ी शुद्धि के द्वारा। उसके बाद जो हमारी एक मुख्य नाड़ी जो बनती है सुषुम्ना नाड़ी, उसके मल का शोधन कैसे होगा, प्राणायाम का अभ्यास हम नित्य प्रति करेंगे सात्विक बुद्धि के साथ, तब कहीं जा करके सुषुम्ना नाड़ी के मल का शोधन होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है, तो अब उसके बाद बताया गया है कि पहले हमें 72,000 नाड़ियों का शोधन करना है। तो 72,000 नाड़ियों का शोधन करने के लिए क्या है, नाड़ी शुद्धि की विधि यहाँ से आपको बताई जाती है। ठीक है, कि नाड़ी शुद्धि की विधि हमें कैसे करना है, ये पूछा जाता है। सेंटेंस टाइप क्वेश्चन होता है ना, जिसमें कि मतलब कि सही सीक्वेंस में उसको लगाइए, उस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि हठ प्रतिपिका में नाड़ी शुद्धि की विधि क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत। ठीक है, कैसे करना है, बद्ध पद्मासन में बैठना है। ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि करते समय कौन सा आसन लगाने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक में कैसा है, बद्ध पद्मासन लगाने को कहा गया है। ठीक है, या फिर दूसरी तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बद्ध पद्मासन, यानी कि पद्मासन में बैठ करके। ठीक है, तो अगर वहां पे बद्ध पद्मासन नहीं आता है तो आप पद्मासन भी उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पद्मासन में बैठ करके योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत, कहाँ से पूरक करना है, देखिए प्राणायाम में 3 क्रिया होती है, एक तो पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरक करने के लिए कहा गया है। पूरक किससे करना है हमें, चंद्र नाड़ी से। ठीक है, चंद्र नाड़ी मतलब कौन सी नाड़ी हुई, किसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल को। हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें क्या करना है, पूरक करना है। धारयित्वा यथाशक्ति भूया सूर्येन रेचयेत। ठीक है, और यथाशक्ति हमें क्या करना है, धारण करना है, मतलब कि कुंभक लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे सूर्य नाड़ी से हमें क्या कर देना है, रेचन कर देना है। ठीक है, लेफ्ट से इनहेल करना है, यथाशक्ति हमें धारण करना है, और राइट से हमें क्या करना है, एक्सेल करना है। ठीक है, ये पहला इसका चक्र हुआ, पहला फेज। फिर उसी में क्या है दूसरा, प्राणम सूर्येन चा आकृष्य पूरयेद उदरम सैने। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसी में सूर्य नाड़ी से हमें प्राण को क्या करना है, आकृष्य यानी कि पूरक करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सूर्य नाड़ी से क्या करना है, पूरक करना है। कहाँ तक पूरक करना है, उदर तक, पेट तक हमें क्या करना है, वायु को भरना है। ठीक है, फिर क्या है, विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत हमें क्या करना है, कुंभक करना है। पुनश्चंद्रेण रेचयेत। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें क्या करना है, चंद्र नाड़ी से रेचन करना है। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम नाड़ी शोधन करते हैं, अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, थोड़ा सा कुंभक करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, कुंभक करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी विधि आपके हठ प्रदीपिका में बताया गया है। ठीक है, नॉर्मल जिस तरह से हम करते हैं, तो इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है। इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि नॉर्मल जो हम अभी नाड़ी शोधन का अभ्यास जिस तरह से करते हैं, उसी तरह से इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, येन तज्जेन पित्वा धारयेत निरोधतः रेचयेद ततो अन्येन सैने रेवना वेगता। ठीक है, मतलब कि वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जिससे श्वास लिया था, उसके बाद थोड़ा सा हमें क्या करना है, धारण करना है, फिर उसके बाद रेचन करना है। ठीक है, उसके बाद अन्य से, उल्टे दिशा से फिर हमें उसी विधि को क्या करना है, दोहराना है। ठीक है, मतलब जैसे हमने लेफ्ट से लिया है तो थोड़ी देर धारण करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर उल्टा, उल्टा मतलब क्या है, राइट से लेंगे, अंदर रोकेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो यही चीज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिस नॉस्ट्रल से आपने लिया है, उसके बाद थोड़ा सा धारण करेंगे, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे, फिर उल्टी विधि से वापस उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। लेकिन कैसे, ना वेगतः, धीरे धीरे, सैने रेव ना वेगता, धीरे धीरे हमें क्या करना है, इन चीजों को करना है। ठीक है, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, वेग के साथ नहीं करना है। ठीक है, स्पीड के साथ हमें इस क्रिया को नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। क्लियर है?
जी चलिए नेक्स्ट फिर से वही चीज यहाँ पे आपको दोहराया जा रहा है कि प्राणम च ईडिया पिबेत पिबेन नित्यम भूयो अन्य रेचेत। ठीक है, पहले क्या करना है, प्राण को ईड़ा से, यहाँ पहले चंद्र नाड़ी बोला था, यहाँ पे क्या बोला, ईड़ा नाड़ी से पीना है, यानी कि क्या करना है, पूरे पूरक करना है। ठीक है, भूयो अन्य रेचेत, और दूसरे से रेचन करना है। ठीक है, दूसरा यानी कि सूर्य नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से हमें क्या करना है, रेचन करना है। उसके बाद क्या है, पित्वा पिंगलया समीरेण मथो बद्धवा तज्येत द्वामया। ठीक है, मतलब कि दूसरा क्या करना है, दूसरी बार हमें किससे पीना है, किससे पूरक करना है, पिंगला नाड़ी से पूरक करना है। किसको, समीर, समीर मतलब वायु। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। थोड़ी देर बांधना है, बांधना है, बद्धवा यानी कि थोड़ी देर उसको क्या करना है, कुंभक करना है। तजेत द्वामया, द्वा यानी कि दूसरे से हमें क्या कर देना है, दूसरा कौन सा हुआ, ईड़ा से हमें क्या कर देना है, इसको तजेत, त्याग देना है, यानी कि रेचन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से वही चीज को आपको बार बार रिपीट करके यहाँ पे बताया जा रहा है। सूर्य चंद्र मसूर नेन विधिनाम अभ्यासम सदा त्वन्ताम शुद्धा नाड़िगा भवंती यमुना मास त्रया ऊर्ध्वतः। ठीक है, जब ये सूर्य और चंद्र के द्वारा हम विधि पूर्वक इस अभ्यास का करते रहते हैं, सदा अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्र के द्वारा जब विधि पूर्वक हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। कितने समय में, मास त्रय ऊर्ध्वतः। ठीक है, 3 मास या उससे कुछ अधिक समय में, ये याद रखिएगा, समय सीमा वहां पे पूछा जाता है कि नाड़ी शुद्धि कितने समय में होती है। ठीक है, तो 3 मास या उससे कुछ अधिक समय में हमारी नाड़ी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जब हम इस विधि से नाड़ी शोधन का अभ्यास नित्य प्रति करते रहते हैं, ईड़ा से लेना रोकना, पिंगला से छोड़ना, पिंगला से लेना रोकना, और ईड़ा से छोड़ना, इस तरह से जब हम नित्य प्रति इसका अभ्यास करते रहते हैं सूर्य और चंद्र के द्वारा, तो 3 महीने या उससे कुछ अधिक समय में हमारा क्या हो जाता है, नाड़ी का शोधन हो जाता है। ठीक है, ये समय सीमा याद रखिएगा, 3 महीना या उससे कुछ अधिक समय में। अब हमें यहाँ पे बताया कि कैसे अभ्यास करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये सिर्फ हठ प्रदीपिका के लिए नहीं, ये आपके बाकी के जो टेक्स्ट है, हठ योगिक ग्रंथ और योग उपनिषद, उसमें भी यही चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये श्लोक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें बताया गया है, प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान। ठीक है, कब कब हमें करना है, प्रातः में करना है, मध्याह्न में करना है, सायं में करना है, और अर्धरात्र में करना है। ठीक है, कौन कौन से समय में, प्रातः यानी कि मॉर्निंग में, उसके बाद क्या है, मध्याह्न में, फिर आपका क्या है, सायं में। ठीक है, और लास्ट आपको क्या है, अर्धरात्रि। ठीक है, एक दिन में कितनी बार करना है, 4 बार। कौन कौन से समय में, प्रातः में, मध्याह्न में, दोपहर में, सायं में, और अर्धरात्रि में। ठीक है, कुंभक का अभ्यास हमें करना है। ठीक है, कैसे करना है, सैन्य जी कुछ बोल रहे थे, एक बार इस श्लोक को और बता दीजिएगा। हाँ हाँ, इसमें बताया है कि कब कब हमें अभ्यास करना है। ठीक है, तो कब कब करना है, प्रातः, प्रातः यानी कि मॉर्निंग में। ठीक है, मध्याह्न यानी कि मध्य, जो दोपहर के समय। ठीक है, मध्याह्न के समय। उसके बाद तीसरा है सायं, सायं यानी कि संध्या काल में, और चौथा है अर्धरात्रि में। ठीक है, 4 बार हमें कुंभक का अभ्यास करना है। ठीक है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, ये 4 बार हमें अभ्यास करना है। कैसे करना है, धीरे धीरे, अस्ति, अस्ति मतलब संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है, 80, 80। ठीक है, धीरे धीरे हमें कुंभक कितने बार करना है, 80 बार तक करना है। ठीक है, चतुर्वारम समभ्य से, 4 बार में 80 बार हमें करना है। तो एक बार में कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार में, एक बार में 10 बार, अरे 10 बार, 10 10 बार करें, 4 बार मतलब कि 8 8 टाइम करना है ना, 80 80 बार एक बार में करना है, एक पैर में। नहीं नहीं नहीं,
प्रहर नहीं, पूरे दिन और रात मिला करके आपको 4 बार करना है। मतलब 24 घंटे में आपको 4 बार अभ्यास करना है और चारों बार मिला के 80 बार करना है। तो एक बार में कितना करना पड़ेगा? एक बार में बताइए। 20 बार। हाँ, इतना कंफ्यूज हो गए क्यों बोल रहे हैं? 20 बार ये है। अरे नहीं नहीं, हाँ 20 टाइम करना हाँ है एक ठीक है, बार में। तो 20-20 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 80 बार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार में, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार में कितना अभ्यास करना है, और हम 80 बार लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार में हमें 20 बार अभ्यास करना है, और पूरे 4 बार में, पूरे दिन में हमें कितना अभ्यास करना है? 80 बार अभ्यास करना है। ठीक है, पूरे दिन में हमें 80 बार अभ्यास करना है, मतलब चारों बार मिला करके 80 बार, लेकिन एक बार में हमें कितना है? 20 बार का अभ्यास करना है। कौन कौन से समय में करना है ये भी याद रखेंगे। मध्याह्न, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं बार बार इसे कह रही हूँ, इसको आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्लियर है ना ये श्लोक? जी 20-80 का जो आंकड़ा है उसको क्वेश्चन पढ़ के आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, कभी कभी 20 बार पूछा होता है और हम वहां पे 80 बार लगा के आ जाते हैं। यहाँ से जो 3-4 श्लोक हैं आगे, ये जो 11 से लेकर के आगे के जो 3-4 श्लोक हैं, यही श्लोक आपको हर जगह मिलेगा, हर टेक्स्ट में मिलेगा, योग उपनिषद में भी और आपके बाकी के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें भी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला श्लोक जो हमने देखा कि 4 बार अभ्यास करना है, 80 बार तक उसे हमें लेके जाना है कुंभक को। दूसरा यहाँ पे श्लोक है, कनियसी भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थान मापनोति ततो वायु निबंधयेत्। ठीक है, मतलब क्या है? कनियसी, कनियसी यानी कि कनिष्ठ, 3 तरह के यहाँ पे स्तर बताए गए हैं। ठीक है, पहला स्तर क्या है? कनिष्ठ यानी कि अधम स्तर एक तरह से कहें। दूसरा क्या है? मध्यम स्तर। ठीक है, तीसरा क्या है? उत्तम स्तर। प्राणायाम के यहाँ पे 3 स्तर बताए। पहला कनिष्ठ, या फिर इसी को अधम भी कहते हैं या निम्न भी कहते हैं। ठीक है, तो अधम जो स्तर है उसमें जब आप प्राणायाम, अधम स्तर के आप योगी हैं, उसमें जब आप प्राणायाम करते हैं तो उस समय आपको क्या होता है? शरीर में श्वेद आता है। श्वेद मतलब क्या है? पसीना। ठीक है, जब हम अभी जैसे हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम क्या है कि एक निम्न स्तर के, अधम स्तर के योगी हैं, उस समय जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? पसीना निकलेगा। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास करते करते, कुंभक का अभ्यास करते करते पसीना निकलेगा। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आप अधम से किस स्थिति में पहुंच जाएंगे? मध्यम स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जब आप मध्यम स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा? कंपन होगा। ठीक है, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उस समय आपके शरीर में क्या होगा? कंपन, आप मतलब कि वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, और उसी स्थिति में जब आप उत्तम स्तर के योगी बन जाते हैं या उत्तम स्तर के साधक बन जाते हैं, तब क्या होता है? स्थान मापनोति ततो वायु निबंधयेत्। उस समय क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका वर्ड मीनिंग है, तो वर्ड मीनिंग में कहीं कहीं बोला जाता है कि हम अपने स्थान से क्या हो जाते हैं। जैसे आप पहले ही हमें बताया कि पद्मासन में बैठ करके हमें क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो जब आप इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास पद्मासन में बैठ करके करते हैं तो आप अपने स्थिति से, पद्मासन की स्थिति से यानी कि जमीन से क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पे बताई जाती है। 3 स्थिति है। पहला क्या है? कनिष्ठ यानी कि अधम स्तर में हमारे शरीर में क्या आता है? पसीना आता है। दूसरा स्थिति जो मध्यम स्थिति होती है उसमें हमारे शरीर में क्या होता है? कंपन होता है। तीसरी जो स्थिति होती है उत्तम स्थिति, उस समय हम अपनी स्थिति से क्या हो जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, स्थान से हम क्या हो जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 मतलब होता है, एक तो स्थान मापनोति, ऐसे हम जब आप एग्जाम में देखेंगे तो यही आएगा। लेकिन कभी कभी इसका मतलब क्या हो जाता है कि प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। ठीक है, स्थान मापनोति मतलब कि जो हमारे स्थान कैसा होता है कि हम ईड़ा और पिंगला में हमारा प्राण चलायमान रहता है। लेकिन जब हम उत्तम स्थिति के साधक बन जाते हैं तो हमारा प्राण जो है वो कहाँ पहुंच जाता है? ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। मतलब हम क्या हो जाते हैं? स्थान से ऊपर उठ जाते हैं।
ठीक है। तो ये दो स्थिति है, लेकिन आप मेनली यही याद रखिएगा कि जो प्राण जो है, जब हम उत्तम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि शरीर से जो हम आसन, जिस आसन में हम बैठे होते हैं, उससे हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या ये तीनों कंडीशन, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अवस्था? जी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ से सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही आपके योग उपनिषद वगैरह सभी में यही श्लोक रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका श्लोक आता है कि जलेन श्रम जी जातेन गात्र मर्दन माचरित दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्र से जायते। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, कनिष्ठ अवस्था में क्या होता है, अधम अवस्था में हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना आता है, पसीना आता है। ठीक है, तो फिर जब कंपन होने लगता है। जी हाँ, तो पहला क्या है, कनिष्ठ अवस्था में जो पसीना आता है, जल निकलता है। ठीक है, जब हम श्रम करते हैं यानी कि कुंभक का अभ्यास करते हैं, तो जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जल निकलता है, उसे हमें क्या करना है, हमारे शरीर में ही मर्दन करना है। मर्दन मतलब कि उसे शरीर में ही मसलना है। ठीक है, शरीर में ही उसको क्या करना है, रब करना है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उसका मर्दन हमें शरीर में ही करना है, उसे शरीर में ही दबाना चाहिए, मतलब कि उसे कपड़े इत्यादि से पोंछना नहीं चाहिए, शरीर में ही उसे क्या होना चाहिए, मर्दन करना चाहिए। ठीक है, जब हम इस तरह से मर्दन करते हैं तो क्या होता है, दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्र से जायते, उससे हमारे शरीर में क्या आती है, दृढ़ता आती है। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, दृढ़ बनता है। दूसरा हमारा शरीर क्या होता है, लघुता, यानी कि स्फूर्ति आती है, हमारे शरीर में हल्कापन आता है, स्फूर्ति आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसका क्या करना चाहिए, तो शरीर में ही उसका मर्दन करना चाहिए। और इसके लाभ के विषय में भी पूछा जा चुका है कि जब हम शरीर में ही उसका मर्दन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, दो इसके लाभ बताए गए हैं हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। इसमें दो लाभ हैं, पहला क्या है, दृढ़ता आता है, दूसरा क्या है, लघुता, स्फूर्ति आती है, हल्कापन आता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है कि क्या इसके इंपॉर्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे और बताया गया कि जब हम शुरू में प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीराज्य भोजनम। ठीक है, क्षीर अज्य, क्षीर मतलब कि क्या होता है, कल ही बताया था। दूध, हाँ, मिल्क। अज मतलब, आज मतलब बकरी। अरे घी घी क्या क्या क्या, चीर और अज, 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 आज नहीं, हाँ ठीक है, आज। जी अज्य देखो अज्य मतलब क्या बोलते हैं, घी होता है, अज घी। मतलब बकरी होता है। ठीक है, जी अज जी जी। मतलब बकरी होता है, अज्य मतलब गिर होता है। ठीक है, जी तो यहाँ पे क्या है, जब हम पहले पहले अभ्यास प्रारंभ करते हैं, प्रथम में जब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं, उस समय हमें कैसा भोजन करना चाहिए, दूध और घी से बना हुआ भोजन करना चाहिए। ठीक है, जब हम शुरू में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं उस समय हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो दूध और घी से बना हुआ भोजन करना चाहिए। ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते, जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, ठीक है, जब हम अभ्यास करते करते उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस समय ना तादृंग दृढ़म नियमाग्रह। ठीक है, उस समय हमें किसी भी प्रकार के नियम आग्रह की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि दूध और घी वाला ही भोजन करना है, ऐसे कोई दृढ़ नियम आग्रह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं उस समय हमें एक नियम रखना है कि दूध और घी से बना हुआ भोजन हमें करना है, लेकिन जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो ऐसे किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि हमें कैसे प्राण को अपने वश में करना है। जैसे क्या होता है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद भवेद्यस्य सैने सैने। ठीक है, जैसे हमें सर्कस में अगर हाथी घोड़ा व्याघ्र इत्यादि को लाना होता है तो हम उसको कैसे वश में करते हैं, धीरे धीरे उसको वश में करते जाते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो सर्कस दिखाने वाले होते हैं उनको धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। ठीक है,
उसी तरह से ही हमें क्या करना है, वायु को भी धीरे धीरे हमें ट्रेन करना है, मतलब कि अपने वश में करना है, शीघ्रता नहीं करना है, ठीक है। तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम, ठीक है। उसी तरह से हमें धीरे धीरे ही वायु को क्या करना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, हन्ति साधकम, मतलब कि अगर हम उसमें शीघ्रता करेंगे तो साधक को क्या होगा, हानि भी पहुंच सकती है, ठीक है। पता चला कि आप एक दिन में ही, शुरू दिन में ही 80 बार कुंभक कर लेते हैं, उससे हो सकता है कि साधक के शरीर में हानि भी पहुंचे, ठीक है। इसलिए उससे क्या है कि धीरे धीरे उसका अभ्यास करना है, धीरे धीरे उसको अभ्यास को बढ़ाते जाना है, ठीक है। एक साथ ही अभ्यास नहीं करना है। जैसे हम सिंह, व्याघ्र, गज को अपने वश में करते हैं धीरे धीरे, उसी तरह से ही हमें वायु को भी धीरे धीरे वश में करना है, अन्यथा साधक को हानि भी पहुंच सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, मतलब कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं, युक्तेन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्ति पूर्वक करते हैं, मतलब यथा विधि हम जब उसको करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो क्या होता है, सर्व रोग क्षयो भवेत, सभी तरह के जो रोग हैं हमारे शरीर में, जो रोग उत्पन्न होते हैं सभी तरह के, वो सभी रोग क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, मतलब कि नाश हो जाता है उनका, जब हम प्राणायाम का अभ्यास युक्ति पूर्वक करते हैं, आराम आराम से करते हैं, या फिर यथा विधि जब हम उसको करते हैं तब। लेकिन इसी में दूसरा कंडीशन भी है, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, लेकिन जब हम उसे अयुक्तिपूर्ण करते हैं या फिर गलत विधि से करते हैं, तो क्या होता है, सभी तरह के रोग उत्पन्न भी हो जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास गलत विधि से करते हैं, गलत तरह से हम उसका अभ्यास करते हैं, तो सभी तरह के रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे आराम से युक्ति पूर्व विधि से, जिस तरह से विधि बताई गई है उसी तरह से हमें इसका अभ्यास क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन बोला था कि अगर हम इसको अयुक्ति पूर्व करते हैं या फिर गलत तरह से हम इसका अभ्यास करते हैं, तो किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका सीक्वेंस भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये श्लोक भी आ गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है कि हिक्का, हिक्का यानी कि हिचकी, जो बार बार हिचकी आती है, ठीक है, उसका श्वासस्य यानी कि श्वास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे दमा इत्यादि जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कासस्य यानी कि कास यानी कि खांसी, ठीक है, कास का मतलब क्या होता है, खांसी। सिर, कर्ण, अक्षी वेदना, सिर यानी कि हमारा क्या होता है, सर, हेडेक, ठीक है। कर्ण यानी कि कान, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, और अक्षी यानी कि आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। क्या क्या होता है देखिए, हिक्का यानी कि हिचकी, श्वास, श्वास से संबंधित जो समस्या होती है, जैसे दमा इत्यादि जो समस्या होती है। कास यानी कि खांसी, सिर, कर्ण और अक्षी, सर, कान और आंख में वेदना, वेदना यानी कि दर्द, ठीक है। सर, कान और आंख में वेदना, दर्द हो सकता है। भवंती विविधा रोगा, और इस तरह से और बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। पवनस्य प्रकोपता, ठीक है, पवन के प्रकोप से, पवन का जब आप अभ्यास, वायु का अभ्यास गलत रीति से करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास गलत तरह से करते हैं, तो उसके प्रकोप के रूप में हिचकी, श्वास इत्यादि की समस्या, कास यानी कि खांसी की समस्या, सिर, कान और आंख में दर्द, इस तरह से बहुत सारे रोग आपके शरीर में क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना है, 70 नंबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आगे और बताया गया है, युक्तम युक्तम तजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरियेत, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे युक्ति पूर्वक हमें वायु को क्या करना है, रेचक करना है, धीरे धीरे युक्ति पूर्वक हमें वायु को क्या करना है, पूरक करना है। और युक्तम युक्तम च बांधनी बांधनिया देवा सिद्धि मापनीय, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है योग में, प्राणायाम में, तो हमें प्राण को क्या करना है, धीरे धीरे रेचक करना है, धीरे धीरे पूरक करना है, और धीरे धीरे सही रीति के साथ ही हमें क्या करना है, कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 श्लोक और हम लिख देते हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बताया है, यदा तु नाड़ी शुद्धि
स्यादत तथा चिन्हानि बाह्यता। ठीक है, मतलब कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नाड़ी शुद्धि जो पढ़ रहे थे, कैसे हमें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है, क्या क्या नाड़ी शुद्धि के लिए हमें क्या क्या करना है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं, ठीक है, नाड़ी शुद्धि का जब हम अभ्यास करते हैं और जब हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, तो हमें क्या होता है, बाह्य चिन्ह कुछ दिखाई देते हैं, हमारे शरीर में बाह्य रूप से कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं कि आपकी नाड़ी शुद्ध हो गई है। ठीक है, तो वो चिन्ह क्या होता है, कायस्य कृशता, मतलब कि शरीर जो है वो पतला हो जाता है, जो एक्सेसिव फैट हमारे बॉडी में होता है कहीं भी, तो सभी फैट क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, कृश हो जाता है। कृश मतलब कि पतला हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाती है, कांति तथा, जो चेहरे में कांति आ जाती है, ठीक है, चेहरे में चमक आ जाती है। जायते निश्चित, निश्चित रूप से ये दो जो आपके लाभ है जब नाड़ी शुद्धि होती है, तो ये दो लाभ आपको मिलते हैं। पहला क्या है, कायस्य कृशता, काया जो है हमारा शरीर है वो पतला हो जाता है। दूसरा है शरीर में कांति आ जाती है, चेहरे में चमक आ जाती है। ठीक है, कांतिमान हो जाता है। और क्या होता है, यथेष्ट धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम। ठीक है, वायु को धारण करने की, यथाशक्ति धारण करने की या अधिक समय तक इच्छानुसार धारण करने की हमें क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ठीक है, मतलब कि वायु को हम पहले क्या था, शुरू शुरू में जब हम अभ्यास कर रहे थे तो थोड़े समय तक वायु धारण कर सकते थे, लेकिन जब हमारा नाड़ी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो इच्छा अनुसार जितने समय तक हम चाहें तब तक कुंभक करने की, वायु को धारण करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और दूसरा क्या होता है, अनलस्य प्रदीपनम, अनलस्य यानी कि जठराग्नि जो है वो क्या हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। ठीक है, ये लाभ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला क्या था हमारा, दो हमने जो पहले देखे उसमें क्या क्या थे, पहले वाले श्लोक में, मतलब कि प्रकोप, क्या प्रकोप हो सकते हैं? नहीं नहीं, कायस्य कृष्णा और कांति, ये हमने देखा ना, नाड़ी शुद्धि के दो लाभ पहले वाले जी श्लोक में, कि शरीर जो है वो पतला हो जाता है और कांतिमान हो जाता है। दूसरे में क्या है कि यथेष्ट जी धारणम वायु, मतलब कि वायु को हम यथाशक्ति धारण कर सकते हैं। और चौथा लाभ क्या है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पांचवा लाभ आपका क्या है, नादा अभिव्यक्ति। ठीक है, पांचवा लाभ क्या है, नाद की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, नाद आपको सुनाई देने लगता है। नाद क्या है, नाद के विषय में और हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि जब आपकी नाड़ी शुद्धि होती है तो नाद की अभिव्यक्ति होती है, नाद आपको सुनाई देने लगता है, अनुभव होता है। और छठवां लाभ क्या है, आरोग्य, सभी तरह के रोग जो है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जायते नाड़ी शोधनात्, इस तरह से जब नाड़ी शोधन होता है तो हमें ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, शरीर पतला हो जाता है। दूसरा हमारा है कांति आ जाती है शरीर में। तीसरा हमारा लाभ है कि यथाशक्ति वायु को धारण करने की क्षमता आती है। चौथा हमारा लाभ है जठराग्नि प्रदीप्त होता है। पांचवा लाभ है नाद अभिव्यक्ति होती है। छठवां लाभ है आरोग्य आता है। ठीक है, जब हमारे नाड़ियां क्या हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, मेधा श्लेष्माधिक पूर्व षष्ठ कर्माणि समाचरित। ठीक है, जब हमारे शरीर में मेद और श्लेष्मा, कफ और जो मोटापा अधिक है, तो हमें सबसे पहले इस नाड़ी शुद्धि के पूर्व ही हमें क्या करना चाहिए, षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि जैसे हम घेरन संहिता में जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे षटकर्म को मुख्य जो हमारे अंग है उसमें लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो हठ प्रदीपिका में षटकर्म को मुख्य अंग के रूप में नहीं लिया गया है। सिर्फ उन्हीं के लिए षटकर्म बताया गया है जिनके अंदर मोटापा अधिक है या कफ अधिक है, उन्हें ही षटकर्म करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार षटकर्म का अभ्यास किन व्यक्तियों के लिए है। तो षटकर्म का अभ्यास किनके लिए है, जिनके अंदर मेद और श्लेष्मा अधिक है, उनके लिए ही हठ प्रदीपिका में षटकर्म के अभ्यास को बताया गया है।
बाकी जो लोगों के लिए सटकर्म के अभ्यास का उपदेश यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सटकर्म सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जिनके अंदर श्लेष्मा और मेद, मोटापा और कफ ज्यादा है, उनके लिए ही सटकर्म है। बाकी लोगों के लिए सटकर्म का उपदेश यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, उनके लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेधा श्लेष्मा अधिका पूर्व सटकर्माणि समाचरित। ठीक है, जिनके अंदर मोटापा और कफ अधिक है उन्हें पहले सटकर्म करना चाहिए। अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम संभवात। ठीक है, बाकी लोगों को मतलब कि इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी जो लोग हैं जिनके अंदर मोटापा इत्यादि अधिक नहीं है, उनको विशेष रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिनके अंदर जो दोष है, दोष किसको बोलते हैं? वात पित्त और कफ जो है वो सम है। ठीक है, सम अवस्था में है। वात पित्त और कफ जिनके अंदर सम अवस्था में है, उनको सटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से हम कल से देखेंगे सटकर्म क्या क्या है, जैसे कि बताया गया है धोती, वस्ती, नेति, त्राटक इत्यादि के विषय में यहाँ पे